जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। 10वीं कक्षाओं के छात्रों ने जम्मू तवी पुल बंद कर जेके बोर्ड के खिलाफ रोड पर लेटकर किया जोरदार प्रदर्शन और दिखे काफी रोष में। छात्रों का कहना है कि पेपर लिए बिना हमें कैसे फेल किया गया। वही छात्र ने प्रशासन से मांग की है कि हमें भी मास प्रमोशन दी जाए। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन। अरे ना बोर्ड में जाओ बोलते डीसी तक जाओ कहते बोर्ड में हम करें क्या सर, सिर्फ रोड पर कर हमने बोला हम रोड ब्लॉक करेंगे, पुल ब्लॉक। सर पुलिस वाले आ रहे बच्चे उठा के, एक तो पुलिस वाले फ्लैग पार दिए। सरकारी नौकरी करते क्या ये? और ऊपर से बोल तुमने गेट को क्यों ताला मारा हुआ है? सर बच्चे उठा के लेके जा रहे हैं हमारे सर हमारा नाम और नंबर भी लिख दिया। बोल जिसका गेट बंद करना चाहते हो सर इनको बोलो सारे बच्चे छोड़ दे बस, इतनी तो बहुत बुरा होने वाला है इधर। बताइए क्या हुआ, क्या मसला हुआ? बच्चे बेहोश हो रहे हैं इनकी वजह से, पुलिस वालों की वजह से बच्चे बेहोश हो रहे हैं। पुलिस वालों ने मुझे धमकी दी, इनको जो 2 स्टार है बच्चे उठा के ले जा, नाबालिग बच्चे उठा के कैसे ले सकते हैं ये? वो मुझे मारेंगे। लड़कों को उठा के लेंगे, कैसे लेंगे? दोनों लेंगे। अगर हिम्मत है ना, अगर हिम्मत है हमें लड़कियों को उठा के दिखाओ। लड़के बेहोश हुई हैं, धक्के मारे हैं। ये पुलिस वाली मैडम धक्के मार रही है हमें। क्या मांग करना चाहते, क्या नहीं तो ऐसा ही होगा। हफ्ते से घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। आज हम यहाँ से फैसला लेके जाएंगे। अगर हम बेहोश हो सकते हैं ना तो तभी सामने है, हम वहाँ से छलांग भी लगा सकते हैं। हमारी पढ़ाई का सवाल है। हम जेके बोर्ड को ताला लगा के आए हैं। झंडा किसे बोलते हैं? इंडिया का झंडा किसे बोलते हैं? इनको पता है? धक्के मार रहे हैं उसको फाड़ा इन्होंने। लड़के ने मुंह में डाला था, उसको जबरदस्ती उठा के गए। देखिए ऐसा है, इनका कोई बोर्ड का मसला है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ हम टेकअप कर रहे हैं, उनके साथ बात करेंगे। बच्चों के इंटरेस्ट में जो भी होगा वही फैसला होगा। हम पर्सनली जा रहे हैं बच्चों के साथ बोर्ड में, बोर्ड अथॉरिटी से टेकअप कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अर्ली जो भी रेजोल्यूशन होगा वो करेंगे। बाकी इनके जो दूसरे मसले हैं उनमें भी देख लेंगे। लगातार बारिश के कारण नालों में जल भराव के कारण दुर्गानगर कॉलोनी में आई बाढ़ के चलते कर्नल कॉलोनी के पास नाले की लगभग 100 फीट लंबी दीवार ढह गई, जिसके बाद मौका पर भाजपा के सीनियर नेता एवं पार्षद संजय भड़ू और वार्ड प्रधान अशोक वजीर यूईडी ऑफिसर्स के साथ मौका पर पहुंचे और जेएमसी कमिश्नर से अपील की है इस दीवार को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए ताकि लोगों का कोई नुकसान न हो। साथ ही साथ उस ठेकेदार को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिसने लो क्वालिटी का माल इस्तेमाल कर इसका कार्य किया था। कल जो ये भारी बरसात हुई है और हमारा ये जो दुर्गानगर कबीर कॉलोनी का 40 और 41 नंबर वार्ड के बीच में जो नाला बहता है, इसमें इतनी ज़्यादा बाढ़ थी कि कल यहाँ पे लगभग 100 फीट की जो दीवार है इस नाले की कल गिर पड़ी है और पानी जो है लोगों के घरों में आया है। आज हमने यहाँ प्रवास किया है और हमारे साथ यूईडी विभाग के जेई जो हमारे बसोत्रा जी हैं वो भी यहीं पे हैं। हमने इनके माध्यम से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो विशेष रूप से मैं कमिश्नर मैडम से आग्रह करता हूँ कि इसको तुरंत जो है इमीडिएट कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो अभी जब बरसात शुरू ही हुई है और बहुत सारी बाढ़ अभी जो है बार बार आएगी और कहीं ऐसा ना हो कि इस क्षेत्र में या बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी पे लेते हुए 2-3 दिन के अंदर फिलहाल टेम्पररी इसको बोरियां भर के इसको किया जाए और उसके बाद इसका जो है कंक्रीट बाल जो है उसका टेंडर जल्दी से जल्दी लगाया जाए। इंडियन आर्मी 9th राष्ट्रीय राइफल द्वारा उत्तरी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा फहराया गया। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बारिश की साहब वहाँ शकूक हैं कि ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों में शकूक है कहीं डेमोग्राफिक चेंजेस इससे ना हो, तो उसके लिए उन्होंने बड़ा आश्वासन दिया। और मुझे लगता है जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ अपने आप को कंडक्ट किया और जिस तरह से काफ़ी डेलीगेशंस उनसे मिले, अगर हम तक हो, अगर कहते हैं ना अगर अश्तामत आसे तेल गो सुबह स्टेट थोड़ा आसिन तेल रात शामस दिसमस आसिन, लेकिन देखना है लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों की मुश्किलात हैं कि उस वक़्त उन्हें एक अवामी सरकार की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द एक अवामी सरकार कायम होनी चाहिए। हम तो जिस वक्त गए जब हमें दावत मिली 14 मार्च 2020 को, तो हमारे पास क्लियर ये था कि हमारे लोगों के दिलों में शकूक क्या है। हमारे लोगों के दिलों में शकूक ये थी कि 370-35A
ख़त्म होने के बाद अब उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनकी ज़मीनों पे बाहर से आके लोग कब्ज़ा करेंगे। और तीसरा, कुछ लोगों में ये था जो पॉलिटिकल लोग थे कि इस रियासत की पहचान ख़त्म हुई है तो पहचान वापस मिलनी चाहिए। हमने आम लोगों से मिलके जो हमें भी तासुर लगा और जो हमें एक बेइज्जत शहरी भी हमें लगा कि इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। जम्मू के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सांबा में भारी बारिश के कारण आए बाढ़ वाले इलाकों का दौरा करने वहां पहुंचे और जायजा लिए वहां हुए नुकसानों का। हुए हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो लोगों को रेस्क्यू भी करेंगे, सेफर प्लेसेस पे पहुंचाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सजग है। मैं जाके अभी डिप्टी कमिश्नर सांबा को उनको रिपोर्ट कर देता हूं, तो लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बाकी हमें पल पल की खबर यहाँ पे हमारे लोग रहेंगे, देते रहेंगे। और किसी तरह की भी ज़रूरत हुई लोगों को रेस्क्यू करने की, सेफ जगह पहुँचाने की, वो हम करेंगे। अभी तक कितना लॉस हो, कितनी कटिंग हुई है, क्या BSF को भी इसका लॉस हो गया? नहीं, अभी ओवरफ्लो हुआ है थोड़ा, यहाँ से लॉस तो हुआ है लेकिन फसल को लॉस नहीं हुआ अभी। हाँ, अगर ये बढ़ती है तो फिर लॉस हो सकता है। मचेल यात्रा मां चंडी के मंदिर 15 तारीख से 24 तारीख तक बंद रहेगा। वही मां चंडी के भक्तों के लिए जरूरी सूचना, 25 तारीख से मचेल यात्रा को फिर शुरू किया जाएगा। आपको सबको दर्शन कराऊंगा, तभी हमने यात्रा जो किया कि आराम से करो। आपको ना दर्शन करने का फायदा नहीं, यहाँ आपको इतनी मेहनत करोगे, दर्शन करो, निकल जाओ, सारा आराम से करो। मैं दलजीत सिंह राठौरी, सर्वशक्ति सेव संस्था मचेल भवन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ आने का कष्ट उठाया। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हैं। और पूरे मीडिया, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर की मीडिया, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि चंडी माता का दरबार परंपरा अनुसार 15 जुलाई से इसके कपाट बंद हो जाएंगे और 24 तक बंद ही रहेगा। 25 के बाद जो है परंपरा अनुसार जो यात्रा चलती है वो यात्रा चलेगी। और भक्तों के लिए एक विशेष सूचना यह है कि इस बार आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि माता की यात्रा 2 सालों के बाद 25 जुलाई से आरंभ हो रही है। आप आ सकते हैं और 15 तक आप दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा 24 तक। मैं आप सभी को ये अपने इस भवन पे बैठकर अपनी कमेटी की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैसेज देना चाहूँगा पूरे मीडिया को कि ये खबर हर एक पूरे वर्ल्ड में मतलब फैलनी चाहिए कि 15 से 24 तक दरबार बंद रहे। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग आज 3 दिन के बाद यातायात के लिए बहाल किया गया। जम्मू के कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर द्वारा की गई प्रेस वार्ता जेएमसी काउंसिलर हॉल में, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जो कल जम्मू के अंदर नालों की वजह से प्रलय आई है, हम उस पर बात करेंगे। कल आप सब ने देखा जिस प्रकार नालों का जो पानी था वो बाहर आकर के लोगों के घरों में गया और 8-8 फुट तक लोगों के घरों में वो पानी चढ़ा। ये दिन के समय में गया, अगर रात के समय में जाता तो शायद बात कुछ और होती। बच्चे अंदर सोए थे, लोग अंदर सोए हुए थे। ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं कहता हूँ कहाँ हैं इनके दावे, कहाँ नाले साफ हुए? पहले पिछले साल, जब उसके पिछले साल भी पानी चढ़ा होगा, लेकिन तब पानी लोगों के घरों में गया था। इस बार तो लोगों के घरों में नालों का गार्बेज गया है, गंद गया है जो नहीं निकाला हुआ था नालों के अंदर से। तो जो हमारी हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी पहले भी 2 साल रही, तब भी कोई काम नहीं शहर के अंदर, ना नालों की सफाई प्रॉपर। ये फेल हो चुके हैं और इनसे कारपोरेशन बिल्कुल नहीं चल रही। नहीं चलती है तो इस कारपोरेशन को डिसॉल्व कर दो। इसको अगर चलाना है तो तरीके से चलाओ, ताकि हम शहर के अंदर लोगों को एक स्मार्ट सिटी दे सकें, एक अच्छा शहर जो है वो
नागरिकों को एक अच्छे शहर के रूप में जो शहर मिले। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी के लोगों से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। वही लोगों ने केंद्र सरकार और प्रशासन से अपील की है कि इस रूट का किराया फिक्स किया जाए। लॉकडाउन के समय कोविड गाइडलाइन के कारण किराया बढ़ाया गया था, पर ड्राइवर्स अभी भी मनमानी कर पूरी सवारियां बिठाने के बाद भी ज्यादा किराया वसूल रहे हैं, जिस वजह से आम लोग हो रहे हैं परेशान। जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता तारिक शाल की ये रिपोर्ट। मैं गांव मंगोटा का रहने वाला हूं, तो मेरा नाम गुलजार हुसैन है। तो सर ऐसे है कि ये कोविड-19 की वजह से ये गाड़ियों वालों को 50% सवारी जो है ये अलाउड की गई है, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी फुल सवारी बैठाते हैं। तो फुल सवारी बैठाते हैं और मंगोटा से थाना मंडी, मंगोटा से राजौरी जो है वो 25 किलोमीटर बनता है। तो उसका वो टेम्पू और सोमा वाले जो हैं वो 150 रुपया लेते हैं वन साइड का। तो थाना मंडी से राजौरी जो है वो मेटाडोर वाला जो है वो 120 रुपया किराया लेता है। तो हम मज़दूर आदमी हैं, तो किसी वक्त हमको हॉस्पिटल में या राजौरी कोई दफ्तर में काम होता है तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है। तो ये हमसे एक साइड का किराया लेते हैं। लेकिन एक बात है कि जबकि कोविड-19 की वजह से ये 50% अलाउड है, लेकिन उसके बावजूद ये फॉलो उतना नहीं करते हैं। ये पूरी फुल सवारी बैठाते हैं। सोमा में 12 सवारी अगर आती हैं तो 12 के बजाय ये 13 बैठाते हैं, लेकिन किराया वही 150 रुपया मंगोटा से थाना मंडी लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में अहमियत फाउंडेशन एनजीओ द्वारा बांडीपुरा के छेवा गांव में लगाया गया जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें लोगों का चेकअप कर दी गई मुफ्त में दवाइयां। मैं डॉक्टर परवेज़ हूँ। हम यहाँ आयुष डिपार्टमेंट गांधरबल की तरफ से आए हैं, यहाँ चीवा। हमने पूरी वादी में मुख्तलिफ़ कैंप्स का इनकाद किया, आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से है। जिन कैंप्स जहाँ हम कैंप्स का इनकाद किए हैं, वहाँ हम लोगों ने लोगों को एक तो इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन प्रोवाइड किए, उसके साथ साथ हमने लोगों को अवेयरनेस दे दी। अवेयरनेस इस बारे में कि आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है इसमें आप कैसे रहेंगे इन हालात में, जहाँ कोविड ने पूरे अक़वाम आलम को अपने लपेट में लिया है। तो इस ज़मन में हमने लोगों को एहतियाती तदाबीर के बारे में अच्छी तरह आगाह किया, ताकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी मसाइल का शिकार ना हो। दूसरी चीज़ है जो आज की बात जो मैं कर रहा हूँ, आज हमने तकरीबन 300-400 से ज़्यादा लोगों को न सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड किए, बल्कि उसके साथ साथ उनकी आगाही भी दी एहतियाती तदाबीर के बारे में। आज का जो प्रोग्राम ये अहमियत इंटरनेशनल फाउंडेशन के ताउन के साथ, इनके साथ आज हमारा कोलैबोरेशन रहा, बड़ा शानदार रहा। पेशेंट्स को भी हमने अच्छी तरह ट्रीट किया। हमारे डॉक्टर साहिबान थे, हमारे जो डॉक्टर साहिबान डॉक्टर रज़िया शाहीन, डॉक्टर अस्मा और एजाज साहब एंड सफ़िया, इन लोगों ने बड़ी तनदीही के साथ यहाँ लोगों के लिए अपने आप को वक्फ किया। श्रीनगर से जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता बशीर अहमद खान की ग्राउंड रिपोर्ट। खैर मकदम जेके न्यूज़ ब्रेक्स में नाजरीन हम आपको ये बताते चलेंगे, क्योंकि सभापुरा के बरकती मोहल्ले में एक तेंदुए को देखा गया और अशम सोनावरी के एरिया में एक बालू को भी देखा गया। लेकिन अंजाब आई वाइल्ड लाइफ की टीम जिन्होंने सर्च किया है। हमने जब वाइल्ड लाइफ के एहलकारों से जानने की कोशिश की, उन्होंने क्या कहा हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन हम लोगों से यहाँ पर ये गुजारिश करते हैं, क्योंकि सेफ रहिए, तभी मुमकिन है। जब आप सेफ रहोगे काम फिर भी बनेगा। लेकिन हम लोगों से गुजारिश करते हैं, क्योंकि आप अपने आप और अपने अहल को या अपने बच्चों को सेफ रखिए। खेतों में जाने से परहेज़ कीजिए। अगर जाए तो एक ग्रुप बनाए जो 3 से 4 बंदों का होगा, उसी ग्रुप के एवज आप अपने खेतों में जाए नाजरीन। और हम आपको ये भी बताते चले, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या वाइल्ड लाइफ के एहलकार है, वो एक प्लेटफार्म बनाए। वो प्लेटफार्म जो लोगों को एक मैसेज दे कि कहाँ से ये जंगली जानवर जंगल छोड़ के अब आबादी वाले इलाकों में आए हैं,
उनके लिए एक प्लेटफार्म सा बनाए। मुदस्सिर मजीद डाज वुच कि यमो वुचमुत लिपट वो शाम 7 बजे पे तुल यमो फोटो वोटो फोटो वोटो सोशल मीडिया पे सह कन्फर्म गो वनस लिपट मज अहन वनस वुच कह यमो लिपट वुचमुत निश वनस सह वुचमुत। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने को मनासा में केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस रमन बल्ला, पूर्व मंत्री मूलाराम, जिला अध्यक्ष हरि सिंह चिब और जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार हैप्पी भी मौजूद रहे। वही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार दिन ब दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, वही इस वजह से आम जनता हो रही है परेशान, पर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। तेल की कीमतें आसमान छू रही है, वही लोगों ने मांग की है कि तेल की कीमतों में गिरावट की जाए। कोई असर नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं इंजीनियर राजेंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू का। आज हमने रमन बल्ला जी और हरीश ठाकुर हर सिंह जी के अध्यक्षता में यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया घूमनासा में। देखिए बात ऐसी है, पिछले आपने 7 सालों से देखा होगा बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। मोदी सरकार से ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, अब इनके बस की बात नहीं है ये। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये अपनी कुर्सी छोड़ें और घर वापस जाएँ। जो पहले काम करते थे चाय बेचने का, उसी का कोई आउटलेट खोलें, वहाँ पर काम करें अपना। तो आपने देखा होगा कच्चे तेलों की कीमत कितनी कम है पिछले दिनों में। अगर उस तरह से देखा जाए, जो उन्होंने इतने टैक्स लगाए हुए हैं, वो टैक्स को तोड़ के अगर सरकार चाहे तो 50 रुपये लीटर भी हमें तेल दे सकती है, लेकिन इनके बस की बात नहीं है ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा रहे हैं कहने की बात। इस चीज़ के ऊपर हर चीज़ पे इफेक्ट जाता है। आपने सरसों का तेल देखा होगा कितना महंगा हो गया, वो आपने महंगाई देखी होगी आसमान छू रही है। इनकी बस की बात नहीं, कंट्रोल नहीं है। 7 साल पहले जो इतनी बातें करते थे कि हम जब सत्ता में आएंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, इनसे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये बातों से खुश करते हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने जो वादे किए थे, हम इतनी स्मार्ट सिटीज़ देंगे। मैं किसी से पूछना चाहता हूँ, इनके जो पार्टी प्रेसिडेंट है रैना जी, कि आप मेरे को बता दो कि कितनी स्मार्ट सिटी बनी है। बुलेट ट्रेन कहाँ पे चल रही है, जो आपने बोला था कि हमारा एक भी सिपाही नहीं मरेगा। आप इन चीज़ों का जवाब दे दो। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि हम टोल टैक्स सारे हटा देंगे, अभी तक इनसे एक टोल टैक्स भी नहीं हटा। आने वाले दिनों में कम से कम और 2-3 टोल आने वाले हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आपने देखा होगा टैक्स लग चुका है, प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे लग चुका है। इनके बस की बात नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सरकार छोड़े, हमारे हाल पे छोड़ दे, हमें बुरे दिन नहीं चाहिए वापस। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा हाजिन एरिया में रहने वाले लोगों को रोड की खस्ता हाली की वजह से करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। वही लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस रोड का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वन गरा ठेकेदार अच्छे फंडस गरा क्या गरा हु गरा गो लॉकडाउन तो अम मूजूब 8 वरी जबरदस्त सख्ती अम कदल मूजूब अत जल्दी ग मेहरबानी कर मुश्किल वात गाड़ी अच्छे कोच बुन गाड़ी तपरी पेवान मुश्किल तो पानस पे कर फ्रूट से ज्यादा मुश्किल फ्रूट गाड़ी सह रुकान पे JCP वोल अन मे लट पाई पे पे 2,000-3,000 रुपये दिन ये टोचन करनस मेहरबानी कर तुज वसात गवर्नमेंट कर अपील अगर न कदल बन कहें अस थो ती ये जबरदस्त प्रॉब्लम वह प्रॉब्लम लगभग मैक्सिमम ये गई 8-9 वरी गई बनान तो परस लॉकडाउन दोप लॉकडाउन हालांकि तुम अगर यप वो जालपोरा यप गाम तथा कदल तथा पत कम लजम सह वनकस सह गो फिट यह गो न फिट कहें क्या पता हम वन कल ये फंड सुबह वन हो ये दल समझ कहें बस यह बड़ प्रॉब्लम वनकस रोड प्रॉब्लम वनकस गुजारिश करान मेहरबानी तो मेहरबानी कर कर रोड ठीक क्योंकि फ्रूटस सत योर करान जबरदस्त मुश्किल तम सात गसान हेकान यप गाड़ी अनित कहें वन नमो यप लोडेड गाड़ी और से रेलवे तथ सह गुंजाइश कहें यम कि माल गाड़ी हे लोडेड गाड़ी तथ तमो थोम वैकेंसी कहें यह बड़ बार प्रॉब्लम। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मेंढे से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन व कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की परेशानियों के लेकर DDC पुंछ से मिलने पहुंचे। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
ज़ीशान राणा साहब की क़यादत में एक वफद मिला है महेंद्र का, तो क्या क्या आपकी डिमांड थी जानना चाहेंगे? आज महेंद्र से पार्टी की क़यादत ने मिलकर के फैसला लिया और बिलखसूस आज जिसमें हमारे पार्टी के आला ओहदेदारान जिसमें नज़ीर साहब से लेकर के तमाम ब्लाक सदूर और साहिद साहब और तमाम सरपंच साहिबान ने जिसमें शमूलियत की, BDC साहिबा यहाँ पर मौजूद थी। आज बड़े अच्छे माहौल में ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है, क्योंकि एक जो हालात थे उसके पेश नज़र जो बुरे हालात से हमारा जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, इसके ताल्लुक़ से भी बात हुई। और ख़ास तौर पे मेंढर में जो लोग मसाइब के दलदल में हैं, वो तमाम तर मसाइल, चाहे वो बॉर्डर एरिया के बालाकोट के मसाइल हों, चाहे वो मनकोट के मसाइल हों, चाहे वो मेंढर के मसाइल हों, तमाम मसाइल पे तफसीलन बात हुई है। पानी और बिजली के मसाइल को लेकर के सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और बॉर्डर की जितनी भी परेशानियां हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। मेंढर के अंदर बिलखसूस एक यूनिवर्सिटी का जो मामला, डन्ना शास्ता यूनिवर्सिटी का मामला है, या लिफ्ट स्कीमें जो इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो पाई, साबका मेंबर असम्बली के दौर में जितने भी प्रोग्राम्स मंजर आम पर लाए गए थे, जो इस वक्त तक जिनके ऊपर पूरे तरीके से काम मुकम्मल नहीं हो पाया है, इसके ऊपर सूरत लाने के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के साथ बड़ी तफसीली बात हुई है। मुझे ये उम्मीद है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जिस तरीके से उन्होंने यकीन दिलवाया है कि ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है पार्टी का कि आपने ताउन पेश करने के लिए जो इक़दाम किए हैं, इसके ऊपर उन्होंने आश्वासन दिलवाया है कि हम इसके ऊपर इक़दाम करते हुए आपको साथ लेकर के चलेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा मुतालबा जो हमारी तंजीम ने ज़िला तरक्याती पुंछ के ज़रिया से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँचाने की बात की है, उसमें कि जहाँ पे जितने भी लोग कोविड के ज़रिए से मारे गए, उनके परिवारों को इस वक्त तक किसी भी बड़े पैमाने पे कंपनसेट करने के लिए हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किए हैं। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने की प्रेस वार्ता और दी जानकारी पॉजिटिव केसेस और वैक्सीनेशन को लेकर। साथ ही साथ ईद के त्योहार के लिए प्रशासन की किस तरह से चल रही है तैयारियां और लोगों से अपील की है कि कोविड गाइडलाइन की पालना करें। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में जो कोविड-19 का प्रेजेंट सिनेरियो है, आज हमारे पास यहाँ जो एक्टिव केसेस हैं वो 80 हैं, जिसमें से 72 होम आइसोलेशन में है और 8 हमारे हॉस्पिटल आइसोलेशन में है, जिसमें से 7 ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। हमारा वैक्सीनेशन 100% होने के बाद जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो हर हफ्ते का पॉजिटिविटी है वो भी डिक्रीज़ हो रही है, पॉजिटिव केसेस भी डिक्रीज़ हुए हैं और जो एक्टिव केसेस हैं वो भी स्टेबलाइज हो चुके हैं। हमारी पॉजिटिविटी अभी 0.4% के करीब है और वैक्सीनेशन 45+ की 100% हो चुकी है। टोटल वैक्सीनेशन हमारी 1,40,000 के करीब हो गई है, जिसमें हमारे 18+ जो वैक्सीनेशन है वो भी जारी है। हमारे कुछ ऐसे पेरिफेरी विलेजेस हैं जिसमें 18 to 44 भी जो है वो भी 100% हो चुका है, यानी कि जो 18+ की टारगेट पॉपुलेशन है वो भी 100% वैक्सीनेट हो चुकी है। मेरी गुजारिश रहेगी जो 18+ लोग हैं जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो ज़रूर वैक्सीनेशन लें, क्योंकि वैक्सीनेशन के रिज़ल्ट्स काफ़ी बेहतरीन हैं और बीमारी से बचने में एक अहम कदम है। इसके साथ साथ हमारी सैम्पलिंग जो है टेस्टिंग वो जारी है और स्पेशली कंटेनमेंट जोन्स में और मार्केट एरियाज़ में इनको बहुत ही ज़ोर शोर से बाकी इंतज़ामात के साथ साथ हमारी सैम्पलिंग को भी कराया जा रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी कि जैसे अब आने वाला जो ईद फेस्टिवल है, इसमें अमूमन हम लोग फेस्टिवल में, त्यौहार में जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, चांसेस हैं कि हम वो भूल जाएं। तो मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये भी जो हमारी ईद है ये कोविड पैंडमिक के दौरान ही चल रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी एहतियात बरतें। जो दुकानदार हैं कोशिश करें कि पहले से ही अपनी जो ख़रीदारी है उसको लास्ट दिन पे मत रखें, ख़रीदारी जो है उसको लास्ट डे पे मत रखें और शुरू से ही अपना शॉपिंग करते रहें, ताकि जो रश है मार्केट में वो एकदम से बहुत ज़्यादा ना हो और कोविड का फैलने का ख़तरा जो है वो कम रहे। और जो ईद की नमाज है या कुर्बानी का प्रोसीजर है उसमें भी कोविड SOPs का पूरी तरह से उसको भी फॉलो करें और जो गैदरिंग्स हैं वो एज़ पर गवर्नमेंट SOPs ही रहें और मास्क पहने रहें और ये पूरी तरह से एहतियात रखें कि किसी भी तरह से हम इस अच्छे दिन पे, ईद के दिन पे हम इस बीमारी को फैलाने में कहीं भी। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।